किया है। तो यह रास किसको कहते हैं? बोले रसानाम समूह रास। बोले रास रसों के समूह को रास कहते हैं। बोले जब गोपी मिल जाती है, जब वृंदावन मिल जाता है और जब गोविंद मिल जाते हैं तभी वो रास हो पाता है। तो यह उसके लिए गोपी बनना जरूरी है। और गोपी कौन है? बोले गोपायती स हृदय कृष्णम इति गोपी। बोले जिसके दिल में भगवान रहते हैं, बोले उसका नाम गोपी। जिसके हृदय में भगवान रहते हैं, बोले वो गोपी है। तो ऐसी गोपियों के साथ भगवान रास कर रहे हैं, बोले जिनका प्रेम में भी अधिकार है। बोले कोई कहता है बोले भगवान का अवतार क्या होता है? बोले नाग पत्नियां कहती हैं बोले भगवान का अवतार खल निग्रह के लिए होता है। बुआ कुंती कहती है बोले भगवान का अवतार सूखे मनों को लीला रस से संचित करने के लिए होता है। भक्त कहता है बोले भगवान का अवतार क्या होता है? बोले प्रेम तत्व को प्रकट करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान स्वयं कहते हैं बोले मेरा अवतार क्यों होता है? बोले धर्म की स्थापना के लिए होता है। लेकिन एकमात्र गोपी है जो कहती है बोले आपका अवतार किसी के लिए नहीं होता, आपका अवतार तो हमारे लिए है। उनके प्रेम में अधिकार है। महाराज गोपियों का वो भाव है तुम सुखित सुखित तुम, हमारा प्रेमी सुखी रहे, हम भले उसके विरह की पीड़ा में जलते रहे। यही जीवन की पूर्णता है। गोविंद से वही जुड़ सकता है बोले जिसके हृदय में वो तप हो, जिसके हृदय में वो त्याग हो, भले ही वो गोपी हो, भले ही वो बांसुरी हो। क्योंकि वाद्य तो बहुत सारे हैं, सितार भी है, गिटार भी है, हारमोनियम भी है, ढपढोल भी है। भगवान बांसुरी ही क्यों बजा रहे हैं? बोले बांसुरी इसीलिए बजा रहे हैं बोले बांसुरी में सबसे बड़ी खूबी क्या है? बोले बांसुरी के अंदर पेट नहीं है, बोले उसमें छिद्र ही छिद्र है। बोले हम सबका पेट पहले आ जाता है। चोर से पूछो चोरी क्यों करता है? बोले पेट के लिए। व्यापारी से पूछो व्यापार क्यों करता है? बोले पेट के लिए। बोले बांसुरी के अंदर पेट नहीं है, बोले बांसुरी में छिद्र ही छिद्र है। एक छिद्र से कृष्ण का रस लेती है और बाकी छिद्रों से उस रस को संपूर्ण संसार में लुटा देती है। ठाकुर तो उन्हीं को पसंद करते हैं जो लुटाने वाला होता है। तो ऐसी बांसुरी जिसके जीवन में तप भी है, जिसके जीवन में त्याग भी है, तन कटवाया मन कटवाया, ग्रंथन ग्रंथन में छिदवाया। बांसुरी यही तो कह रही है, मुझको काट दिया गया। और बांसुरी में छेद कैसा होता है? बोले लोहे की सलाखों से उसमें छेद किया जाता है। ग्रंथन ग्रंथन में छिदवाया, घर से परिवार से दूर कर दिया गया। मैंने नहीं पूछा, मुझे ले जा रहे हो कि भैया सोफा बनाओगे कि सीढ़ी बनाओगे कि अर्थी बनाओगे? बोले महाराज जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। तो जब समर्पण का भाव होता है तो ठाकुर की कृपा वहीं से तो प्रारंभ होती है। तो इसीलिए भैया ऐसी अद्भुत लीला आज प्रारंभ हो रही है। सदगुरुदेव के मुख से सुना बोले भैया बांसुरी किसका स्वरूप है? तो एक भाव में ये भी कहा बोले भोलेनाथ का स्वरूप है। बोले भैया बांसुरी को बुला रहे, बोले बांसुरी भोलेनाथ से कह रहे प्रभु आप आ जाओ। बोले आप आके मैं लीला करना चाहता हूँ, मुझे मैसेंजर की जरूरत है। तो भैया हमें कोई बुलाए तो हम भी पूछते हैं भैया बुला तो रहे हो, क्या व्यवस्था करोगे? बोले कहाँ ठहराओगे, क्या खिलाओगे, क्या व्यवस्था है? तो मानो उन्होंने भी पूछ लिया प्रभु बुला तो रहे हो, व्यवस्था क्या है? बोले चिंता मत करो, बोले आप बांसुरी के रूप में आ जाओ, आपको होठ रूपी सोफे के ऊपर बिठाएंगे और बोले आपके हाथ पैर में दर्द ना हो तो उंगलियों से भैया हाथ पैर भी दबाते रहेंगे। और बोले भैया ज्यादा गर्मी ना लगे तो भैया एयर कंडीशन की भी व्यवस्था है, मुंह से फूंक मार मार कर हवा भी करते रहेंगे। तब ऐसी 5 स्टार व्यवस्था मिले तो भैया कौन क्यों ना आए। तो भैया ठाकुर की जहां कृपा होती है तो ठाकुर जी तो अपने अधरों पर बिठाकर अपनी श्वासों से हवा करते हैं। ऐसा ठाकुर की कृपा है। तो जीवन में ऐसी ही कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे, हमारा जीवन भी उत्सव में होता रहे और ठाकुर की इस कृपा का आनंद लेते रहे। बारंबार सभी के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं।